एवरीवन। आज हम बात करते हैं आगे की कुछ और फर्दर असेसमेंट के बारे में। ठीक है, पहले है ऑथेंटिक असेसमेंट। ऑथेंटिक असेसमेंट में क्या होती है कि इसमें लर्नर को कुछ ना कुछ जो एक्टिविटीज़ हैं, स्किल्स हैं, वो पहले से आती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाता है और वहाँ पर उसे अपने सीवी में लिखा था कि उसे कंप्यूटर चलाना आता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो इंटरव्यूअर था उसको ये बोलता है कि आपको अगर कंप्यूटर चलाना था, ठीक है, तो आप हमें कंप्यूटर पे पीपीटी बना के दिखाइए। ठीक है, अगर वो कैंडिडेट पीपीटी अच्छे से बना देता है तो माना जाएगा कि उसने जो बात बोली थी वो सही बोली थी, यानी कि उसका ऑथेंटिक असेसमेंट हुआ। यानी कि यहाँ पर लर्न कैंडिडेट से जेन्युइन सिचुएशन में, रियल सिचुएशन में काम करा के देखा गया, काम करा कर उसकी एबिलिटी देखी गई, उसको बोलते हैं ऑथेंटिक असेसमेंट। ठीक है, परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट क्या होती है? परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट में पहले लर्नर को कुछ ना कुछ काम सिखाया जाता है। काम सिखाने के बाद उसकी परफॉर्मेंस चेक की जाती है कि जो हमने उससे काम सिखाया था उसे वो काम सही तरीके से आया कि नहीं। फिर उस बिहाफ पर उसको असेस किया जाता है, इवेलुएट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड असेसमेंट, कंस्ट्रक्टिविस्ट असेसमेंट। कंस्ट्रक्टिविस्ट असेसमेंट क्या होती है? कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब इसमें नाम से पता चला है कंस्ट्रक्ट करना, कुछ ना कुछ नया करना, कुछ ना कुछ नया सीखना, सिखाना। ठीक है, मतलब इसमें क्या लिखा हुआ है कि इट्स गोल इज़ टू इंक्रीज स्टूडेंट लर्निंग। देखो यहाँ से पता चल रहा है कि इसका गोल यही होता है कि स्टूडेंट की लर्निंग को बढ़ाना, रेदर देन प्रोड्यूसिंग एविडेंस फॉर इवेलुएटिंग और ग्रेडिंग स्टूडेंट। मीन्स सिर्फ स्टूडेंट को सीधा उसके मार्क्स, ग्रेड वगैरह को इवेलुएट करने की बजाय उसकी लर्निंग को बढ़ाना है, हमें उसे काम सिखाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं कि कई बार लर्नर के जो टेस्ट में रिजल्ट हैं वो अच्छे आ जाते हैं, लेकिन जब उसका और किसी तरीके से टेस्ट लिया जाता है तो उसको वो अच्छे से उसको परफॉर्म नहीं कर पाता। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उसने टेस्ट में रिजल्ट तो ले आया लेकिन उसे आता कुछ नहीं है। जबकि यहाँ पर होना चाहिए चाहे टेस्ट में बेशक कम मार्क्स कम आए, उसके फंडे क्लियर, उसके फंडे की कंसेप्ट उसके क्लियर होने चाहिए, तभी वो आगे बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे। कोग्निटिव असेसमेंट में क्या होता है? कोग्निटिव असेसमेंट में लर्नर की नॉलेज देखी जाती है। ठीक है, कुछ मेंटल एबिलिटीज़ को हम मेज़र करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और इसका एक मोस्ट पॉपुलर टेस्ट है मॉनिटर कोग्निटिव असेसमेंट। थैंक यू सो मच।